अतीत किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? ए डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, बी आचार्य विश्वनाथ मिश्र, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी राहुल सांस्कृत्यायन। 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? ए डॉक्टर गिरियासन ने, बी मिश्र बंधु ने, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। 2 का राइट आंसर है ऑप्शन बी मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है? ए नेमिनाथ रास, बी भट्टेश्वर बाहुबली, सी उपदेश रसायन रास, डी जस मयंक जस चंद्रिका। 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी भट्टेश्वर बाहुबली रास। यह शालिभद्र सूरी की रचना है भट्टेश्वर बाहुबली। उपदेश रसायन जीनदत्त सूरी की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका यह भट्ट केदार जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 3, आदिकाल को बीज बपन काल नाम किसने दिया है? ए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डी आचार्य भागीरथ ने। 4 का राइट आंसर है ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। महावीर प्रसाद जी ने आदिकाल को बीज बपन काल नाम दिया है। फ्रेंड्स, आदिकाल का नामकरण हमने, मेरी एक वीडियो है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, जो इसमें हम ट्रिक से आदिकाल के नामकरण वो किस लेखक किसने आदिकाल का नाम क्या दिया है, इसका हमने एकदम शॉर्ट ही वीडियो बनाया है, उसको आप ज़रूर देख लें, उससे आपको 2 मिनट में ये सारे नाम याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? ए जीनदत्त सूरी, बी जिनधर्म सूरी, सी शालिभद्र सूरी, डी धनपाल। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन ए जीनदत्त सूरी। उपदेश रसायन जीनदत्त सूरी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? ए सरहप्पा, बी पुष्पदंत, सी स्वयंभू, डी हेमचंद्र। 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? ए विद्यापति, बी भवभूति, सी नरसिंह मेहता, डी रविदास। 7 का राइट आंसर है ऑप्शन ए विद्यापति। विद्यापति जी को अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? ए उपमा के लिए कालिदास, बी करुणा के लिए भवभूति, सी अलंकार के लिए भामा, डी वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन डी वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र प्रसिद्ध नहीं है। उपमा के लिए कालिदास जी प्रसिद्ध हैं, करुणा के लिए भवभूति जी प्रसिद्ध हैं और अलंकार के लिए भामा जी प्रसिद्ध हैं। वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र जी प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? ए दामोदर पंडित, बी कवि आशुक, सी रोड़ा कवि, डी मेरुतुंग। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन डी मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। दामोदर पंडित की उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। कवि आशुक द्वारा चंदन बाला रास और जी लिखा गया है। रोड़ा कवि के द्वारा राउर बेल की रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 10, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? ए सिद्धांत संग्रह, बी अध्यात्म रामायण, सी महाभाष्य, डी अणुभाष्य। 10 का राइट आंसर है ऑप्शन डी अणुभाष्य। यह वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है अणुभाष्य। महाभाष्य पतंजलि की रचना है और अध्यात्म रामायण यह वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, खेट कौतुकम किसकी रचना है? ए रहीम, बी रस खान, सी कविगंग, डी दादू दयाल। 11 का राइट आंसर है ऑप्शन ए रहीम। खेट कौतुकम रहीम की रचना है। श्वसा का अर्थ है बुआ। बुआ को पितृ श्वसा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है?
परिंदे हैं, इंसान के खंडहर हैं, छाया है या सोजे वतन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए परिंदे। निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह परिंदे है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं लगा है? चालक, पालक, कारक, बालक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बालक। बालक में अक प्रत्यय नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन, सुहाग के नुपुर किस विधा की रचना है? उपन्यास, कविता संग्रह, कहानी संग्रह या नाटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उपन्यास। सुहाग के नुपुर उपन्यास है जो अमृतलाल नागर के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागफनी के देश में किस विधा की रचना है? कविता है, उपन्यास है, एकांकी है, रेखाचित्र है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उपन्यास है। नागफनी के देश में एक उपन्यास है जो अमृत राय के द्वारा रचित है। अमृत राय के द्वारा नागफनी के देश में रचित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य, रामानंद, नामदेव या माधवाचार्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रामानुजाचार्य। भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, श्रुति के आधार पर वसंत विलास का रचनाकार माना जाता है? मधुकर को, पातीराम को, रोड़ा को या बालचंद को। 17 का सही जवाब है ऑप्शन डी बालचंद को। वसंत विलास बालचंद की रचना है। मधुकर की रचना प्रेम शिशु है और रोड़ा कवि की प्रमुख रचना राउर वेल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 कौन सा शब्द संयुक्त व्यंजन से निर्मित नहीं है? स्नान, लुप्त, अंश, विस्मरण। 18 का सही जवाब है ऑप्शन सी अंश। यह अंश संयुक्त व्यंजन नहीं है। स्नान में श न संयुक्त है, लुप्त में प त संयुक्त है और विस्मरण में श म संयुक्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के प्रथम सूफी कवि स्वीकार किए गए हैं? ए असायतन, बी उस्मान, सी मुल्ला दाऊद, डी जायसी। 19 का सही जवाब है ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद को प्रथम सूफी कवि स्वीकार किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को प्रथम सूफी कवि माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे घोषित किया गया है? पद्मावत, साकेत, प्रिय प्रवास या कामायनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। इसकी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने की है। कामायनी किसकी रचना है? तो यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आगे देखते हैं, छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है? अनामिका, झरना, उच्छ्वास, निहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी झरना। झरना छायावाद की प्रथम कृति है जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यापति को सर्वप्रथम किसने रहस्यवादी घोषित किया है? आचार्य शुक्ल ने, ग्रियर्सन ने, हर प्रसाद शास्त्री ने या जनार्दन मिश्र ने। 22 का सही जवाब है ऑप्शन बी ग्रियर्सन ने। विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी ग्रियर्सन ने घोषित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माधवाचार्य का पूर्व नाम क्या है? माधवाचार्य का पूर्व नाम क्या है? निम्बकाचार्य, आनंद तीर्थ, विष्णु या कृष्णचंद्र। 23 का सही जवाब है ऑप्शन बी आनंद तीर्थ। माधवाचार्य का पूर्व नाम आनंद तीर्थ है। क्वेश्चन नंबर 24, 5 रात्र में रात्र शब्द का क्या अर्थ है? रात्रि, ज्ञान, आचरण या संसार। 24 का सही जवाब है ऑप्शन बी ज्ञान। 5 रात्र में रात्रि शब्द का अर्थ है ज्ञान। अगला क्वेश्चन, वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन क्या कहलाता है? शुद्ध द्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद या कोई नहीं। 25 का सही जवाब है ऑप्शन ए शुद्ध द्वैतवाद। यह वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन है। द्वैतवाद माधवाचार्य के द्वारा प्रवर्तित है। विशिष्ट द्वैतवाद यह रामानुजाचार्य के द्वारा प्रवर्तित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोवर्धन पर्वत पर 1519 ईस्वी में श्रीनाथ का मंदिर किसने बनवाया? विठलनाथ ने, वल्लभाचार्य ने, सूरदास ने, निम्बार्क ने। 26 का सही जवाब है ऑप्शन बी
वल्लभाचार्य ने। गोवर्धन पर्वत पर 1519 ईस्वी में श्रीनाथ का मंदिर वल्लभाचार्य ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुवलयमाला कथा का समय क्या है? 13वीं सदी, 19वीं सदी, 11वीं सदी, 16वीं सदी। 27 का सही जवाब है ऑप्शन बी 19वीं सदी। कुवलयमाला 19वीं सदी की रचना है। यह किसके द्वारा रचित है? तो यह उद्धोतन सूरि के द्वारा रचित है। कुवलयमाल उद्धोतन सूरि के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 नूरजहां प्रबंध काव्य किसका है? ठाकुर गुरु भक्त सिंह का है, गुरु गोविंद सिंह का है, सियाराम शरण गुप्त का है या भगवती शरण वर्मा का है? 28 का सही जवाब है ऑप्शन ए ठाकुर गुरु भक्त सिंह के द्वारा नूर प्रबंध काव्य ग्रंथ की रचना की गई है। क्वेश्चन 29, किताब किस भाषा का शब्द है? फारसी, पुर्तगाली, अरबी, तुर्की। 29 का सही जवाब है ऑप्शन सी अरबी। किताब अरबी भाषा की शब्द है। 30 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? ए 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी, बी 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी, सी 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, डी 1445 ईस्वी से 1680 ईस्वी। 30 का सही जवाब है ऑप्शन ए 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल की समय सीमा निर्धारित की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई कविता के प्रतिमान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए लक्ष्मीकांत वर्मा है, रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं या डॉक्टर नगेंद्र जी हैं? 31 का सही जवाब है ऑप्शन ए लक्ष्मीकांत वर्मा। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है। रामचंद्र शुक्ल की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 32, गुरु नानक की वह कृति कौन सी है जिसमें दर्शन का सार तत्व मिलता है? नसीहतनामा, जपूजी, सोहिला, रहीदास। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जपूजी। जपूजी में जपूजी जिसमें दर्शन का सार तत्व मिलता है। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ अग्रवाल को उनकी किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ? पारिजात के लिए, मोहनदास के लिए, विनायक के लिए या अपूर्वा के लिए? 33 का सही जवाब है ऑप्शन डी अपूर्वा के लिए। केदारनाथ अग्रवाल को उनकी काव्य कृति अपूर्वा के लिए साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। चीरों पर चांदनी आधारित है, रूस प्रवास पर आधारित है या यूरोप प्रवास पर आधारित है या चीन प्रवास पर आधारित है या अफ्रीका प्रवास पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब है ऑप्शन बी यूरोप प्रवास पर। चीरों पर चांदनी यूरोप प्रवास पर आधारित है। यह चीरों पर चांदनी निर्मल वर्मा की रचना है। निर्मल वर्मा की रचना है चीरों पर चांदनी। क्वेश्चन नंबर 35, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द का चयन कीजिए। विमनस्यता, वैमनस्य, वैमनस्यता, विमनस्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वैमनस्य। यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? कौशल्या, अश्वमेध, मेघनाथ, राहुल संस्कृत्यायन। इनमें अशुद्ध वर्तनी किसकी है? तो यह राहुल संस्कृत्यायन यह अशुद्ध वर्तनी है। संस्कृत्यायन इस तरह नहीं बल्कि संस्कृत्यायन यह इसकी शुद्ध वर्तनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उज्ज्वल, कवित्री, प्रमाणिक, कोई नहीं। 37 का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रमाणिक। यह शुद्ध वर्तनी है, जबकि उज्ज्वल का शुद्ध रूप इस तरह से लिखा जाएगा और कवयित्री का शुद्ध रूप होता है कवयित्री। यह कवयित्री का शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैल का तत्सम शब्द क्या है? गो, बलिवर्द, हलधर, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है ऑप्शन बी बलिवर्द। यह बैल का तत्सम रूप है। गौ इसका तत्सम रूप है तो यह गाय का तत्सम रूप है और हलधर बलराम का तत्सम रूप है। क्वेश्चन नंबर 39, सिंघाड़ा का तत्सम शब्द कौन सा है? सिंघाटक, सिंगाटक, सिंहाया या सिंघसार। 39 का सही जवाब है ऑप्शन बी श्रृंगाटक। यह सिंघाड़ा का तत्सम रूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूंछ का तत्सम शब्द कौन सा है? मूंछ,
श्मश्रु, मोक्ष या श्मश्रु। 40 का सही जवाब है ऑप्शन डी, यह मूछ का तत्सम रूप है। क्वेश्चन नंबर 41, वैमनस्य शब्द का उचित विलोम होगा। वैमनस्य शब्द का उचित विलोम क्या होगा? ए सौमनस्य, बी विमनस्य, डी सुमनस्य, डी अवमनस्य। 41 का सही जवाब है ऑप्शन ए सौमनस्य। वैमनस्य का उचित विलोम सौमनस्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? मृदुलता, आतवर, माधवर या आजवर, आजर्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आजर्व। यह कौटिल्य का विलोम शब्द है। आजर्व का अर्थ होता है सरलता या सुगमता। सरलता या सुगमता यह आजर्व का अर्थ है। और कौटिल्य का अर्थ है कुटिलता या टेढ़ापन। कुटिलता या टेढ़ापन यह कौटिल्य का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तृष्णा का विलोम शब्द क्या है? वितृष्णा है, निष्प्रिय है, संतुष्टि है या वितृप्त है। 43 का सही जवाब है ऑप्शन ए वितृष्ण। यह तृष्णा का विलोम है और तृप्ति भी तृष्णा का विलोम अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। वाधर्क्य, आर्ष, भौतिक, आध्यात्मिक। 44 का राइट आंसर है ऑप्शन ए वाधर्क्य। यह विशेषण शब्द नहीं है। आर्ष, भौतिक, आध्यात्मिक यह विशेषण शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्मद शब्द के तृतीय विभक्ति का रूप है। अस्मद शब्द का तृतीय विभक्ति रूप क्या है? अहम, आवाम, वयम या मया अवभ्याम अस्माभि, मत अवभ्याम अस्मद, डी मम अवयो अस्माकम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मया अवभ्याम अस्माभि। यह अस्मद शब्द का तृतीय विभक्ति रूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? इसका संस्कृत अनुवाद होगा मार्गम अभयतः वृक्षा सन्ति। मार्गम अभयतः वृक्षा सन्ति यह इसका संस्कृत अनुवाद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? ए उपमा, बी श्लेष, सी रूपक, डी उत्प्रेक्षा। 47 का सही जवाब है ऑप्शन ए उपमा। महाकवि कालिदास जी उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या है? रामौ, रामस्य, रामे, रामेषु। 48 का सही जवाब है ऑप्शन बी रामस्य। रामस्य षष्ठी एक वचन का रूप है। रामो यह प्रथम एक वचन व द्वितीय विभक्ति का। क्वेश्चन नंबर 48, राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। कौन सा है? रामो, रामस्य, रामे, रामेषु। 48 का सही जवाब है ऑप्शन बी रामस्य। रामस्य राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। रामो यह एक वचन, एक प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन का रूप है रामो। सप्तमी विभक्ति एक वचन में रामे होता है और सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रामेषु होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप क्या है? पठ धातु का वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप क्या है? ए पठति, बी पठसी, सी पठन्ति, डी पठामी। 49 का सही जवाब है ऑप्शन बी पठसी। पठसी पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? ए कालिदास, बी माघ, सी भारवी, डी दंडी। 50 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दंडी। दंडी को पद लालित्य की प्रसिद्धि मिली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। ए तेज प्लस ओमय, बी तेजः प्लस अमय, सी तेजः प्लस मय, डी तेजो प्लस मय। 51 का सही जवाब है ऑप्शन सी तेजः प्लस मय। यह तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ है। ए मछली, बी मेंढक, सी रस्सी, डी घोड़ा। 52 का सही जवाब है ऑप्शन सी रस्सी। रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ रस्सी होता है। क्वेश्चन नंबर 53, आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने दिया है? राव संस्कृत्यायन ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या महावीर हजारी प्रसाद जी ने।
53 का सही जवाब है ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। इन्होंने आदिकाल के लिए बीज वपन काल का नाम दिया है। फ्रेंड्स, आदिकाल के नामकरण पर मैंने 2 मिनट की एक ट्रिक बनाई है जिसको आप जरूर देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। केवल 2 मिनट में जितने भी महत्वपूर्ण आदिकाल के नाम व उससे जुड़े लोगों हैं उनका हमने बनाया है, सो प्लीज़ इसको जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? वियोगी हरि हैं, सूर्यकांत शास्त्री हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी है या पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। 54 का राइट आंसर है ऑप्शन डी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा हिंदी साहित्य विमर्श लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 55 पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? ए शौरसेन अपभ्रंश से, बी मागधी अपभ्रंश से, सी अर्ध मागधी अपभ्रंश से, डी नागर अपभ्रंश से। 55 का राइट आंसर है ऑप्शन सी अर्ध मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? तो ए अवधी, बी बघेली, सी छत्तीसगढ़ी, डी बुंदेली। 56 का सही जवाब है ऑप्शन डी बुंदेली। यह पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की ब ध्वनियाँ क्या है? दंत्य ध्वनि है, ओष्ठ्य ध्वनि है, वर्तस्य ध्वनि है या तालव्य ध्वनि है। 57 का राइट आंसर है ऑप्शन बी ओष्ठ्य ध्वनि है। ब ओष्ठ्य ध्वनि है। 58 काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं मम्मट जी हैं, दंडी है, विश्वनाथ है, राजशेखर है। 58 का राइट आंसर है ऑप्शन ए मम्मट। काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है। काव्य दर्श दंडी की रचना है और विश्वनाथ जी ने मम्मट के काव्य प्रकाश पर काव्य प्रकाश दर्पण से टीका लिखा है। काव्य प्रकाश दर्शन पे टीका लिखा है। आगे देखते हैं। आँख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ है ए सामने का पास की वस्तु चुरा लेना, बी आँख में लगाने वाला काजल की चोरी, सी मामूली वस्तु की चोरी, डी असंभव प्रकार की चोरी का प्रयत्न करना। 59 का राइट आंसर है सामने या पास की वस्तु को चुरा लेना। आँख का काजल चुराने का अर्थ है सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घसूत्री का अर्थ है, दीर्घसूत्री का क्या अर्थ है? ए लंबी कद काठी वाला, बी बहुत देर से प्रतीक्षारत, सी दीर्घ प्रवचन करने वाला, डी धीमी गति से कार्य करने वाला। 60 का सही जवाब है ऑप्शन डी धीमी गति से कार्य करने वाला। दीर्घसूत्री का अर्थ है धीमी गति से कार्य करने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक शब्द में इक प्रत्यय है एवं मूल शब्द क्या है? भौतिक में इक प्रत्यय है एवं मूल शब्द क्या है? भौत, भूत, भौति या भूत। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भूत में इक प्रत्यय लगाने से भौतिक बनता है। अगला सवाल देखते हैं। किस में उपसर्ग प्रयुक्त है? इस उपसर्ग किस में है? निगाह, निवाला, निढाल, निशाचर। 62 का राइट आंसर है ऑप्शन सी निढाल। निढाल में नि उपसर्ग लगा हुआ है। 63 निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? डोर, रस्सा, धागा, सूत। 63 का सही जवाब है ऑप्शन ए डोर। डोर स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन 64 पुल्लिंग शब्द है। कौन सा पुल्लिंग शब्द है? चाय, शिकंजी, लस्सी, दही। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दही। दही पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक कालिदास की प्रथम काव्य कृति है? मेघदूत, ऋतुसंहार, रघुवंशम, नैषधीय रचित। इसका सही जवाब है 65 का ऋतुसंहार कालिदास की प्रथम काव्य कृति है। क्वेश्चन नंबर 66 हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। किसको प्रथम ग्रंथ माना जाता है? रसिक प्रिया, हित तरंगिनी, रस पीयूष निधि या रस रत्नावली। 66 का सही जवाब है ऑप्शन ए रसिक प्रिया, जो केशव दास जी के द्वारा रचित है, को रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ माना जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, माधवा नल काम कंदला किसकी रचना है? बोधा का, ठाकुर का, गंग का या आलम का? 67 का सही जवाब है ऑप्शन डी, आलम का। माधवा नल काम कंदला आलम की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाहुड़ दोहा के कृतिकार कौन है? मुनि राम सिंह हैं, स्वयंभू हैं, पुष्पदंत हैं या वेद व्यास है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुनि राम सिंह। पाहुड़ दोहा मुनि राम सिंह की रचना है। स्वयंभू की रचना पौम चरेऊ है। पौम चरेऊ यह स्वयंभू की रचना है। वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। और पुष्पदंत की रचना है महापुराण। महापुराण पुष्पदंत की रचना है। आगे देखते हैं, इनमें से एक कवि अष्टछाप के नहीं हैं। कौन अष्टछाप के कवि नहीं हैं? ए कृष्णदास, बी चतुर्भुजदास, सी चित्तस्वामी, डी गोविंददास। 69 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोविंददास। गोविंददास अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप में 8 कवि प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बजी नफीसी और नवाजी भूल गया अल्लाह ताला पंक्ति की रचयिता कौन है? कबीरदास जी हैं, रहीमदास जी हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं या सूरदास है? सही जवाब है ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन। उपरोक्त पंक्ति हरिवंश राय बच्चन की है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। ए धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवादी में आस्था, बी सामाजिकता का आग्रह, सी शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, डी जनसामान्य के प्रति लोक मंगल की भावना। 72 का सही जवाब क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था। यह प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हलाहलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन, बी नरेंद्र शर्मा, सी भगवती चरण वर्मा, डी बालकृष्ण शर्मा नवीन। 72 का सही जवाब है ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन हलावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, हरिवंश राय बच्चन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? मधुशाला, मधुबाला, शतरंगिनी या तेरा हाथ? 73 का सही जवाब है ऑप्शन डी, तेरा हाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी बिल्कुल अभी किसका प्रथम काव्य संग्रह है? 73 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, केदारनाथ का। अभी बिल्कुल अभी यह केदारनाथ सिंह का प्रथम काव्य संग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खुले हुए आसमान के नीचे किसकी रचना है? कीर्ति चौधरी की, राजकमल चौधरी की, संजीव की या नेमीचंद जैन की? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कीर्ति चौधरी की। 76, लघु मानव की महत्ता को प्रतिष्ठित करने वाले कवि कौन है? सर्वेश्वर जी हैं, विजयदेव नारायण शाही जी हैं, कैलाश वाजपेयी जी हैं या अरुण कमल हैं? 76 का सही जवाब है ऑप्शन बी, विजयदेव नारायण शाही। लघु मानव की महत्ता को प्रतिष्ठित करने वाले कवि विजय नारायण शाही जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से दुष्यंत कुमार की रचना नहीं है। ए आवाजों के घेरे, बी जलते हुए वन का बसंत, सी शाब्दिता, डी साय में धूप। 77 का सही जवाब है ऑप्शन सी, शाब्दिता। यह दुष्यंत कुमार की रचना नहीं है। आवाजों के घेरे में, जलते हुए वन का बसंत और साय में धूप यह दुष्यंत कुमार की रचना है। जबकि शाब्दिता यह धर्मवीर भारती की रचना है। शाब्दिता धर्मवीर भारती की रचना है। क्वेश्चन नंबर 78, नए कवियों में कौन सा कवि रहस्यवादी माना जाता है? ए केदारनाथ सिंह, बी धूमिल जी, बी सी विजयदेव नारायण शाही, डी मुक्तिबोध। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विजयदेव नारायण शाही को रहस्यवादी माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कवियों में से कौन युयुत्सावादी कवि से जुड़ा हुआ है? वीरेंद्र जैन, गंगा प्रसाद विमल, सालब श्री राम सिंह या मोहन दास? 79 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सालब श्री राम सिंह। ये युयुत्सावादी कविता से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, रचना एवं रचनाकार से संबंधित 2 स्तंभ दिए गए हैं, सही का मिलान कीजिए। संशय की एक रात किसकी रचना है? यह नरेश मेहता की रचना है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। महावृक्ष के नीचे अज्ञे जी की रचना है और बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। ए 3 में, क 3,
क का 3, ख 1, ग 2 और घ 4। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कीर्ति नाट्य है राजश्री, स्कंदगुप्त, करुणालय या ध्रुव स्वामी। 81 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, करुणालय। यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कीर्ति नाट्य है। इसकी रचना 1913 ईस्वी में हुई थी। इसका प्रकाशन 1913 ईस्वी में इंदु पत्रिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन राकेश के किस नाटक में रचनाकार और राजसत्ता के जटिल संबंधों को दर्शाया गया है? ए पैर तले जमीन, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। 82 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आषाढ़ का एक दिन। इस नाटक में रचनाकार और राजसत्ता के जटिल संबंधों को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 83। परमात्मा का कुत्ता कहानी किस कृतिकार की है? मोहन राकेश की है, हरिशंकर प्रसाद की है, बालमुकुंद की है या विद्यानिवास मिश्र की है? 83 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहन राकेश की। परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की रचना है। हरिशंकर प्रसाद की रचना निठल्ले की डायरी है। विद्याश्री निवास की रचना भारतीय संस्कृति के आधार हैं और बालमुकुंद की रचना शिव शंभू के चिट्ठे इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। इनमें से शुद्ध वाक्य है? ए डॉक्टर गुप्त हमारे प्रभारी हैं, बी आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ, सी इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है, डी हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। 84 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। यह वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा है? अपनापन, गांधी, बाजार, पटना। 85 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपनापन। यह भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन। आंशिक शब्द में प्रत्यय है। आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अ, क, इक या शिक। 86 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, इक। आंशिक शब्द